आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने इन्वेस्टर्स को पहले अमीर बनाया और फिर बर्बाद कर दिया और फिर से एक कमबैक किया, सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है बेल की। एक वक्त था भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल इंडिया का सबसे पावरफुल पीएसयू स्टॉक में से एक माना जाता था। 2003 से लेके 2008 के बीच में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर का बूम चल रहा था। नए पावर प्लांट्स लग रहे थे, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे थे और बेल उन सब में से बड़ा बेनिफिशियरी था। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि बेल को कोई रोक नहीं सकता और स्टॉक ने भी वही दिखाया। कुछ ही सालों में 20-30 की जोन से बढ़कर 400 से आसपास चला गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और इस स्टॉक में भी एक बदलाव आया। कुछ ही सालों में शेयर का प्राइस लगभग फाइनेंशियल क्राइसिस के आते गिरना शुरू हो गया। नए ऑर्डर्स कम होने लगे, कंपटीशन बढ़ गया और पावर सेक्टर में प्रॉब्लम आने लगी। जो स्टॉक कभी मार्केट का सुपरस्टार था, वही स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया। अगले कई सालों तक लगातार बेल गिरता ही चला गया। 400 से शेयर टूटकर फिर से वही 20-30 की जोन में पहुंच गया। यानी 90% से ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो गई और कई इन्वेस्टर्स ने तो उम्मीद ही छोड़ दी। कई लोगों ने स्टॉक को डेड ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि हर बुरे दिनों में भी एक अच्छी चीज जरूर दिखती है, देखने वाला होना चाहिए। और सिग्नल आया कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चली गई। जब लगातार लोग स्टॉक से दूर हो रहे थे, चार्ट ने एक रिवर्सल संकेत दे दिया था। और फिर क्या, जो होना था वही हुआ। गवर्नमेंट ने कैपेक्स पुश किया और स्टॉक के फिर अच्छे दिन आए। स्टॉक फिर से चलने लगा और ऑर्डर बुक इम्प्रूव होने लगी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा और धीरे धीरे स्टॉक ने एक पावरफुल अप ट्रेंड देना शुरू कर दिया। और जो स्टॉक 30 के आसपास था, वो फिर से 400 की जोन तक पहुंच गई। यानी एक जबरदस्त कमबैक। अब इसमें से हम देखते हैं हमें लेसन्स क्या मिले, इन्वेस्टर्स के लिए क्या लेसन है कि कभी कभी अच्छी कंपनियां भी सालों तक अंडर परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, पेशेंस और टेक्निकल सिग्नल्स को समझने वाले इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट में मौका ढूंढ लेते हैं। आपका क्या मानना है? क्या बेल का कमबैक अभी भी कंटिन्यू रह सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए देखते हैं इसके चार्ट में, इसके चार्ट क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए 2003 में आरएसआई इसकी पॉजिटिव हुई, तो ये तकरीबन 13-14 रुपए पे चल रहा था। तो वहां से चलता हुआ ये शेयर 390 तक चला गया, यानी कि 400 तक ही चला गया। और जैसे ही इसमें आरएसआई टूटी है, वहां से लेके 2008 से लेके 2020, जब ये मैं कह रहा हूँ कि इसने टर्न अराउंड लिया, वहां तक ये बिल्कुल डेड स्टॉप रहा, एक साइडवेज जोन में रहा। और फिर से जैसे ही आरएसआई पॉजिटिव हुई, वहां से इसने फिर रिवर्सल लिया और अब भी ये 400 के नजदीक ही चल रहा है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज और जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।